अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक दूसरा नेक्स्ट लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ और ये नेक्स्ट बराए मंगनी व शादी है। बहुत सारी इससे पहले जो अमल दिए हैं वो सब बंदिश के थे और ज़ाहिर है सारी बंदिशें लगेंगी तो फिर शादी कौन करेगा। इसलिए एक शादी के लिए आपको आपका अमल लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। ये मुजर्रब है, नूरानी अमल है और बहुत ताकतवर है। आप इसको आजमा के देखें और फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। ये बहुत ही सीधा सादा किस्म का तावीज़ है। आपने इसको नेक साहत के अंदर लिखने का है। नेक दिन के अंदर जुमेरात को या जुमे को सुबह सूरज निकलते हुए लिखें, या अगर कोई दूसरे दिन लिखते हैं तो मंगल और हफ्ते को छोड़कर बाकी दिनों में आप इन नेक साहत के अंदर लिख सकते हैं। आप अमल लिखने के लिए जस्ट आपको एक सफ़ेद कागज़ पर काले पेन से आप ये लिखेंगे। ये ऊपर नेक्स्ट बराए मंगनी व शादी नहीं लिखने का है, इसके नीचे वाला हरफ लिखने का आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने लिखने के चारों फरिश्तों के नाम जो ऊपर लिखा हुआ है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम। उसके बाद आपने दूसरी लफ्ज़ लिखने के साइड पर कौलुल हक़ के वलाउल मुल्क, चारों खाने पर इसी तरह आपने लिख देने का। और बीच में जो हिंद से लिखे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आतिशी शक्ल का, आतिशी चाल का ये तावीज़ है जो आपको 2482 से स्टार्ट होगा। तो आप हर एक को उसके अपने खाने में जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उसी तरह से आप इस तरतीब से लिख लें। यानी 2482 से शुरू होगा, फिर 83, 84, 85, 86 से लेकर लास्ट आपका 97 तक जाएगा, ये 2497 पर। मुझे पूरा यकीन है कि अमल लिखने वाले जो भी लोग हैं वो इस बात को ज़रूर समझ गए होंगे और इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं। जब ये तावीज़ आप लिख देंगे तो लिखने के लिए आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो रूहानी किस्म के अमलियात होते हैं और ख़ास करके पॉजिटिव होते हैं मंगनी के लिए, शादी के लिए, किसी काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, तो वो सब जो है ना महीने के पहले हिस्से में लिखे जाएंगे। तो आप किसी भी सितारे के शर्फ, अच्छे शर्फ के अंदर आप लिख सकते हैं। आप इसको आप ऐसा करेंगे कि ये तावीज़ जब लिख लेंगे तो आप इसको लिपेट देंगे और प्लास्टिक वगैरह मार दें ताकि पानी वगैरह से महफूज हो जाए। और फिर उसके बाद आप इसको तावीज़ बना कर, अगर मर्द कर रहा है तो वो अपने दाएं बाजू पर आप पहन लें या अपने गले में डाल दें, और औरतें पहन रही हैं तो अपने बाएं बाजू पर पहन लें। तो ये इंशाअल्लाह बहुत ख़ास और बहुत ताकतवर अमल है। आप करके देखें। जिन लोगों को शादी व मंगनी करने की है तो वो ये तावीज़ लिखें और इसको जैसे मैंने आपको बताया इस तरह इसको आजमाइश में डालें और फिर उसके बाद नतीजा का इंतज़ार करें। एक चीज़ मैंने आपसे और अर्ज़ किया था कि जब भी आप कोई अमल करते हैं पाक साफ होने चाहिए, वज़ू में होने चाहिए। ख़ास करके ये जो रूहानी तावीज़ात होते हैं जिसमें फरिश्तों के नाम हों या कोई मुतबर्रर किस्म के कलमात शामिल हों, तो वो आपने पाक साफ होकर, बिल्कुल पाक साफ होकर, जगह भी पाक साफ हो। वक्त और घड़ी तो आपको मैंने बता दिया है, तो आप वहाँ पर बैठकर इसको पढ़ेंगे। पहले अपना एहसार करें। एहसार करने के बाद सबसे पहले आप रिजालुल गैब को सलाम करें और उसके बाद आप अपना एहसार करें। आपको नहीं पता है कि इस तावीज़ की क्या रिजत हो सकती है, इसलिए आप एहतियातन अपना एहसास ज़रूर कर लिया करें। उसके बाद जब ये आप लिख चुकेंगे तो जैसे मैंने आपको तरीका बताया, बांध के आप अपने बाजू पर लगा दें। और ख़ास बात यह है कि आपका यकीन मुकम्मल होना चाहिए। शक और शुबे की बुनियाद पर कोई अमल नहीं करें। जिस अमल के अंदर आपको शक होगा, शुबा होगा, शायद कोई काले जादू का कोई असर करने वाला अमल हो तो वो होगा, बाकी कोई किसी किस्म का कोई अमल आपका काम नहीं करेगा। लिहाजा पूरे यकीन के साथ आप लिख कर अपने बाजू पर बांध लें और फिर इसका नतीजा देखें। फिर मेरे साथ आप शेयर भी करें, अगर हो सकता है तो अपने दोस्त यार जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक ही पहुँचाएँ और कमेंट करके मुझे पता चले कि आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ और इस फ़ायदे से ये फ़ायदा हम दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँगे।
اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. یہ اجازت، اس عمل کو کرنے کی جو اجازت ہے وہ آپ کو بالکل اجازت ہے، لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کے لیے اجازت ہے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے وہ پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.